दोस्तों नमस्कार। अ, हमारे देश हिंदू राष्ट्र बन गया है या ये एक सवाल है या अपने मन की दुविधा है। क्या बताऊं। हमारे देश के हिंदू जाग गए हैं। सोए कब थे वो पता नहीं, पर आजकल कुछ ज्यादा ही जाग गए हैं। खंबे पे चढ़ गए होंगे। वो ऐसा है कि मैं जहाँ रहती हूँ वो भारत के हमारे देश का एक स्मार्ट सिटी है, काफ़ी डेवलप्ड है। मैं शहर से, यानी विधानसभा जहाँ है, कैपिटल है, जो विधानसभा जहाँ है, विधानसभा से 13-14 किलोमीटर दूरी पर रहती हूँ, यानी शहर से थोड़ी दूर रहती हूँ। शहर से 7-8 किलोमीटर दूर रहती हूँ, यानी ये शहर के अंदर ही जाता है। पहले ये इसको, यहाँ की मैं मूल निवासी हूँ, तो इसको हम गांव कहते थे। और आजकल यहाँ शहरी सभ्यता अ, हावी हो गई है। पर है मैं जहाँ रहती हूँ आसपास 7 मंदिर है, और इस मंदिर में हरदम हनुमान चालीसा से और कुछ कोई मंत्र तंत्र कवच पाठ होता रहता है। और लाउड स्पीकर लगे हुए हैं हरदम। और मेरे घर से कम 2-3 किलोमीटर में दूर रहती हूँ, पर पूरा पोल्यूशन फ्री एरिया में रहती हूँ। पर यहाँ काम कर पाना मुश्किल है। मैं मेरा काम ऑनलाइन है, मेरी बेटी का काम भी ऑनलाइन है। हमारे हम काम नहीं कर पा रहे हैं। जिनके यहाँ बच्चे हैं पढ़ते होंगे, वो पढ़ते कैसे होंगे बच्चे। हरदम माइक, सुबह शाम रात दिन, पूरी रात। भगवान भी परेशान हो जाते होंगे कि इतना अपना कर्म छोड़कर इतना चिल्लाने का क्या मतलब है। इतना हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान भी चिढ़ जाएंगे, हनुमान भी गुस्से में आ जाएंगे कि मुझे पुकारने से बेहतर है कि तुम अपना कर्म करो, ताकि तुम्हें उसका कोई फायदा मिले। हरदम। और जो गरीब उद्धार योजनाएं हमारे नेताओं ने कर रखे हैं, गरीब उद्धार योजना ये है कि बस हरदम जो गरीब घर के जो लड़के हैं, जवान हैं, उनके थोड़े थोड़े पैसे देते रहो। हर हफ्ते वो दाल चावल थोड़ा बना के, चिकन विकन बना के खाएंगे हरदम। उनको वो थोड़ा नशे में रहेंगे। आजकल दारू कम, और वो जो पाउडर वाली नशा है वो उसका ज़्यादा चलन है। और सुबह शाम 7 मंदिर है आसपास। हिंदुत्व तो जाग गया है। 7 मंदिर है हरदम। वो मंदिर नेताओं ने बना दिया। हर हर इलेक्शन में मंदिर को चकाचक कर दिया जाता है, एक मंडप दे दिया जाता है, फैन दे दिया जाता है। उस मंदिर के प्रांगण में बैठकर ताश खेला जा रहा है, और सब नशे में है। और माइक लगाकर हनुमान चालीसा, रामायण, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। हिंदू जागरण है। और हम हमारे देश के प्रशासन हमारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि हम कंप्लेन करने नहीं जा सकते। कहाँ किसको कंप्लेन करेंगे? हम पुलिस को कंप्लेन करेंगे तो पुलिस
उल्टा हमें चार बातें सुना के छोड़ेगी। ये लोगों की आस्था की बात है। लोगों की आस्था लाउड स्पीकर नेताओं ने दे दिए, थोड़े थोड़े पैसा डाल रहे हैं, जैसे मतलब लकड़ी में आग लगा रहे। जो नौजवान लड़के हैं वो नशे में रहे, दावत उनको दाल चावल थोड़ा चिकन सबसे सस्ता, चीप एंड बेस्ट। हम पुलिस को नहीं बोल सकते, हम कि प्रशासन को कुछ नहीं कह सकते, हम कंप्लेन नहीं कर सकते, हम अंदर ही अंदर घुटते हैं। मैं अपना काम नहीं कर पा रही, मैं अपने घर में नहीं रह पा रही हूँ, पर जिनके घर में बच्चे हैं, पढ़ते हैं, परीक्षा के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो किसे करते होंगे? जब मैं अपनी बात कह रही हूँ, बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, उनका पढ़ने में मन कैसे लगता होगा? आधी रात जैसे तैसे करके खिड़की दरवाजा बंद करके हम सो जाते हैं, पर रात 2 बजे मतलब इंसान का नींद थोड़ा पतला हुआ नहीं कि ये जैसे लाउड स्पीकर की आवाज से नींद खुल जाती है, फिर 1-2 घंटा जागो, रात 2 बजे आँख खुल जाती है। लाउड स्पीकर इतना जो तेज चलता है कि फिर 2 बजे से 1-2 घंटा फिर बेड पे लेटे लेटे जैसे तैसे करके फिर 4-4:30 बजे फिर से थोड़ा आँख लगता है। ये रोज की तकलीफ है, क्योंकि हम हिंदू राष्ट्र में हैं। हमारे देश में कोई उन्नति नहीं हो रही है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा। बस वोट के लिए सड़कें बन रही है, या फिर सड़कों की रिपेयर हो रही है। बड़े बड़े बिल्डिंग हैं जिनके गांव से लोग अपना खेती बाड़ी बेच के शहर में घर खरीद रहे हैं। ये बिल्डर वालों का बिजनेस चल रहा है। और हमारे लोगों को न रोजगार की चिंता है, न देश की दुर्गति की चिंता है। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक हर इलेक्शन में एक प्रोजेक्ट आ जाता है। अभी हमारे मेट्रो के काम चल रहे हैं। वैसे हमारे शहर में मेट्रो की जरूरत है नहीं, फिर भी मेट्रो चलेगी। अब नहीं चलेगी, मतलब मेट्रो की प्रोग्रामिंग जो हुआ है, सड़क सड़क पर उसका फ्रेमिंग हो गया है, यानी सड़क थोड़ा छोटा हो गया है, क्योंकि खुदाई चलेगी और ये कम से कम 5-7 साल चलेगी। अगले इलेक्शन तक थोड़ा बहुत काम होगा, मतलब 5 साल के अंदर कुछ नहीं होने वाला। 5 साल तक सड़कों की जो चौड़ाई है वो कम कर दिया जाएगा, ट्रैफिक का प्रॉब्लम चलेगा। पर दिन रात भजन, दिन रात बस यही चलता रहेगा। और हर इलेक्शन में मंदिर की कलरिंग हो जाता है, हर मंदिर में माइक है और बड़े बड़े बर्तन हैं खाना पका के खाने के लिए। बस हमारे देश की हिंदुत्व जाग गया है, ऐसे जाग गया है कि जीना हराम हो गया है, नहीं जिया जाता। हम काम नहीं कर पा रहे, हम प्रशासन से अपना तकलीफ नहीं कर बता सकते, हम कंप्लेन नहीं कर सकते। हम कंप्लेन करने जाएंगे तो हम दोषी बन जाएंगे, और क्योंकि आस्था का विषय है। ये लोग आस्था ऐसा है कि जो इस गांव के लिए एक आदमी अपने रोजगार का 90%
गांव की गरीब लोगों के लिए खर्च करता था। जब वो संसार से गया, सब आए दूर से देख के चले गए, क्योंकि आसपास रहेंगे तो उससे जो मदद लिए थे उनकी बीवी बच्चों को कहीं मदद करने की मदद करना ना पड़े। मेरे हस्बैंड समाज सेवी थे, कमाते थे, और गरीब लोगों में किसी का घर बनेगा, किसी की बेटी की शादी होगी, किसी का बच्चा पढ़ेगा, किसी कई बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, कई बच्चे कॉलेज में पढ़ेंगे, और वो जो अंधे और हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनके लिए लेप्रेसी एक मिशन है यहाँ। मदर टेरेसा जी की एक मिशन है, लेप्रेसी आश्रम है वहां के लिए। और जब अब तो सड़कें बनी, पानी आया, ये वो सब कुछ हो गया। जब इस एरिया में कुछ नहीं था, मेरे हस्बैंड ये इस गांव के कई एरिया में कुआं खुदवाए, ट्यूबवेल लगवाए, ताकि लोगों को पानी मिले। पर वो इंसान जब दुनिया से गया, कोई आया नहीं, क्योंकि ये यहाँ आस्था की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आदमी तो चला गया, अब तो मिलने से रहा। पर आस्था, हम कंप्लेन करने जाएंगे तो वो खुद पनिशमेंट लेकर आएंगे। इसीलिए बस ये मन की बात है। मन हमेशा तड़पता है कि मौका मिले, ईश्वर करे कभी मौका मिले तो इस देश को छोड़ के कहीं और चले जाए, क्योंकि यहाँ हिंदुत्व की जागरण इतना हो गया है कि अब जिया नहीं जाता। जय जगन्नाथ।